Hello friends, welcome back to my channel Ashima Vlog. So this is the part 2 our Rajasthan journey in which I will show to you Junagarh fort that is present at बीकानेर। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये जो फोर्ट है इसको पहले चिंतामणि के नाम से ये जाना जाता था और उसके बाद में जाकर 1488 में ये इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था। बाद में ये जूनागढ़ के नाम से फेमस हुआ। तो चलो फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं बीकानेर के फोर्ट में। यहाँ की हिस्ट्री जो है ये बीकानेर राव बीका ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसको बनाने के लिए कम से कम 350 साल लगे हैं। और ये जो है बीकानेर जो वर्ड आया है वो राव बीका के जो राजा थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। वो पंजाब से यहाँ आए थे और उन्होंने इसको बनाया था। तो नेर जो वर्ड है वो नीर से आया है। नीर मीन्स वाटर। तो उन्होंने यहाँ पे इसके पीछे एक पानी है, पानी का सोर्स है, वहाँ पे पानी जो यहाँ पे वो लेकर आए थे पंजाब से, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा बीकानेर। चलो देखते हैं आगे। तो हम अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हो कि चारों तरफ लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो लाल और पीला पत्थर जो है, रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको इस्टेब्लिश किया था राजा राय सिंह ने और इनकी जो 15 से 16 जनरेशन थी उन्होंने इसको कंटिन्यूसली इस पर वर्क ऑन किया और इसे बनाया। अब हम आगे अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी जो देखने के लिए सामान रखा गया है वो सब चांदी और सोने का बना हुआ है। जैसे कि ये चांदी का बग्गी सी है रखी हुई, प्योर चांदी, ओरिजिनल चांदी थी। सोने की गद्दियाँ थी। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक और बात थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यहीं पे जनरेट की थी। और यहाँ पे ये देखें आप, ये बड़ा सुंदर है विंटेज एयरक्राफ्ट। इसका नाम है डगलस DC-3। ये महाराजा गंगा राव जी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी। ये जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट आप देख रहे हैं तो इसी की मैं बात कर रही थी। ये पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने बनाई थी। यहाँ पे कोयला, उन्होंने जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो यहीं पे इसी महल में जनरेट करवाई है, रोशनी महल में, और उसी से ये इलेक्ट्रिसिटी से ये लिफ्ट चलती थी। तो देखो ये उस ज़माने की बात है जब लोग जो हैं वो चांदी के जो बग्गियाँ थी उसे इस्तेमाल करा करते थे, बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किया करते थे। ये जितना भी आप देख रहे हो ये चांदी से ही बना हुआ है। ये बग्गियाँ ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। कितनी शाही ज़िंदगी थी उस टाइम पे, तभी तो बोलते थे हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया है। और यहाँ पे इतने सुंदर डिज़ाइनिंग रॉयल्टी थी उस टाइम पे, बहुत ही सुंदर। आगे हम फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करके पालकी देखो कितनी सुंदर था। सिटिंग अरेंजमेंट था, तो वहाँ पे कैसे वो लिखा पढ़ी किया करते थे, बड़े सुंदर सुंदर उनका लिखने का दस्तावेज कैसे संभालते थे। यहाँ पे इस वाले पार्ट में उनके कपड़े, किस तरीके के वो कपड़े पहना करते, क्या करते थे, वो सारा का यहाँ पे इस वाले पार्ट में। तो काफ़ी अच्छा किला है। यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने थोड़े ड्रामे भी कर लिए इंस्टा में वीडियो डालने के लिए, तो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे वर्क देखो आप, कितना सुंदर वर्क है। ये सारा यहाँ पे उन्होंने औजार उनके उन्हें डिस्प्ले किया। ये महाराजा गंगा सिंह जी है और महाराजा गंगा सिंह जी की बेटी है। इतनी हैवी किलोज के हिसाब से मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग कैसे इसे उठा के कैसे लड़ाइयाँ किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी। और मैंने तो कुछ ही पार्ट डाला है, एक अलग से ही मैंने एक वीडियो बनाई है इसकी पूरे पार्ट, जिसमें सारे औजार ही डिस्प्ले किए हुए हैं। फिर आगे जब हम इस पार्ट से आगे मूव ऑन करें तो आगे और सुंदर नज़ारा था। सफ़ेद मार्बल का ही पूरा एक महल पार्ट था। तो फिर हम वहाँ पे मूव ऑन कर गए। पूरा वाइट ही वाइट था चारों तरफ और उस पर काम किया हुआ था, बड़ा ही सुंदर। दरवाजे ये सारा वेजिटेबल्स और फूड कलरिंग से ये डिज़ाइनिंग की हुई है इस महल की। तो आप देखिए इतनी भी डिज़ाइनिंग है, ये सारी की सारी वेजिटेबल कलर्स और फ्रूट कलर्स के साथ की हुई थी।
फिर हम आगे की तरफ चले तो इस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक मंदिर था छोटा सा, और यहाँ पे बड़े पैने, ये देखो ये जैसे बड़े शार्प एजेस वाले ये रखे हुए थे, और वो बता रहे थे गाइड वहाँ पे कि राजा के लिए जो थे ये एक कहते हैं ना एक कम्युनिटी थी, वो इस पर डांस किया करती थी और तो सामने जो है छोटा सा जेल है इनकी, और वो सामने प्रिंटिंग प्रेस और ये बगीचा, और वो 400 साल पुराना शिव जी का टेम्पल, और वहाँ पे घोड़े और एलिफेंट जो थे, हाथी थे, उनको बांधा जाता था, सैनिक वहाँ पे रहते थे। कितना रॉयल कल्चर था उस टाइम पे, एंशिएंट इंडिया। झूले से जोड़ रखा है। जैसे ये झूला मूवमेंट करता था, ये सारी गोपियाँ एक साथ डांस करती थी। अब ये 160 साल पुराना है, इसलिए ये वर्किंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में नहीं है। उस टाइम कृष्ण भगवान का झूला है। कृष्ण जन्माष्टमी में छोटे बच्चे को कृष्ण भगवान बना के और आगे हम जिस पार्ट में गए वहाँ पे राजा का बिस्तर लगा हुआ था, बहुत ही छोटी हाइट का था। वहाँ पे बताया गया था कि राजा पे कोई अटैक ना करे, मंजे के नीचे कोई छुप ना जाए, इसलिए उसकी हाइट बड़ी कम रखी हुई थी। यहाँ जितने भी आपको दरवाजे दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, ये सारा का सारा वेजिटेबल कलर्स के साथ मिक्सअप करके जो है कलरिंग की हुई थी वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ, बहुत ही रॉयल। ये है होली, यहाँ पे होली खेलते थे वो लोग रानियों के साथ। हाँ, ये सारा गोल्ड का काम हुआ है। रियल गोल्ड है? हाँ, इट्स रियल गोल्ड, और वो जो अंदर है वो चांदी का तख्त है, और इट्स ओरिजिनल क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया हुआ है। और ये जो मैटिंग है ये कश्मीर से मंगवाई हुई, उस टाइम की ही कश्मीर के कारीगरों से करवाई हुई है। और ये सारा गोल्ड, इट्स ऑल गोल्ड, रियल। यस। अब जो ये आप टाइल्स देख रहे हो, ये स्पेशली उस टाइम पे इटली से, सिसली जगह से मंगवाई हुई थी, इसलिए इन्हें सिसली टाइल्स बोलते हैं। इनका पैटर्न्स और ये सारा का सारा वाइट मार्बल, कमाल ही है सब कुछ। यहाँ पे देखो ये चंद्र महल, ये राजा की 2 रानियाँ थी, ये उनके दरवाजे, इनके रूम्स थे, ये चंद्र महल और फूल महल। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये सूर्य देवता है, घोड़ों पे सात घोड़ों पे। और यहाँ पे वर्क देखो आप, सारा बहुत सुंदर वर्क है। और बाहर इटली की इटालियन टाइल्स उस टाइम की, माय गॉड। चिन्ह यहाँ के राजाओं के, कश्मीरी गलीचा कश्मीर से उन्होंने कारीगर मंगवाए थे, और वहाँ से ये कश्मीरी बिछवाया है, पूरा मैटिंग करवाई है। और ये सारा देखो शीशे मिरर ही मिरर है कि जरा से भी लाइट पड़े, और मतलब हाँ, ये सारा गोल्ड का ही पानी चढ़ा हुआ है इस पर। ये जो ऊपर दिख रहा है जितना, ये ओरिजिनल गोल्ड है। ये जो आप देख रहे हो ये है बादल महल, और यहाँ पे इतना वेजिटेबल कलर से ही ब्लू कलर का पैटर्न बनाया गया, जिसमें क्लाउड्स हैं और बिजली कड़क रही है, और पानी का सिस्टम बनाया था ताकि ये हमेशा ठंडा रहे, तो इसलिए इसको बादल महल बोलते हैं। छोटा सा ही पार्ट है, और यहाँ पे बहुत ठंडक थी इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देवता और उनके गोल्ड बादल के पैटर्न की वजह से बादल महल बोलते हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न। आगे हम, म्यूज़ियम था वहाँ पे, तो म्यूज़ियम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी, और राजसी वहाँ पे कुरान शरीफ रखा हुआ था, और वहाँ के ये चौखर खेलने का उस टाइम का, तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिस्प्ले किया हुआ था सामान वहाँ पे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखो चाय पीने का, ये सारा वस्त्र वाला सेक्शन की, उनके क्लोथ्स, कपड़े सारे डिस्प्ले किए हुए थे। कितने बड़े बड़े हैवी ड्रेसेस थी, और कारपेट्स, और सारा गोल्ड मिरर। तो अब हमने पूरा का पूरा किला देख लिया है बीकानेर का, जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बहुत अच्छा था। आप लोगों को भी यहाँ पे जाके ज़रूर देखना चाहिए, उस टाइम का रॉयल्टी देखनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट, 3rd पार्ट में मिलते हैं जैसलमेर में। बने रहिए मेरे साथ आशिमा ब्लॉग पे, जैसलमेर की सैर पे। थैंक यू।